श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, महत्व और गुणों की अवर्चनीयता। सावित्री ने कहा, देव, अब आप मुझे सारभूत एवं परम दुर्लभ हरि भक्ति का उपदेश दीजिए। अन्य सब बातें मैंने आपसे सुन ली हैं। इस समय और किसी विषय को सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूप कुछ धर्म की बात बताइए। वही लाखों मनुष्यों के उद्धार का बीज है। वही नरक के समुद्र से पार उतारने वाला है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन मुक्ति के सारभूत तत्व की प्राप्ति का कारण तथा समस्त अमंगलों का निवारण करने वाला है। वह कर्म में वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला तथा किए हुए पाप समूहों को हरने वाला है। प्रभु, मुक्तियां कितने प्रकार की हैं, उनके लक्षण क्या हैं, हरि भक्ति का स्वरूप क्या है, उसके भेद कितने हैं तथा निषेध का भी क्या लक्षण है, वह सारभूत तत्व ज्ञान क्या है, यह आप बताइए। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास व्रत करना, तीर्थों में नहाना, व्रत रखना और तप करना, ये सब के सब ज्ञानहीन को ज्ञान देने से जो पुण्य होता है, उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकते। भगवान, यह निश्चय है कि गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है, परंतु ज्ञान दाता गुरु माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। यम बोले, बेटी, मैं पहले ही तुम्हें यह वर दे चुका हूं कि तुम्हारे मन में जो अभिष्ट प्रश्न होगा वह सब मैं बताऊंगा। तुम जो कुछ जानना चाहोगी उसका ज्ञान कराऊंगा। अतः इस समय मेरे वर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो वह बहुत ही उत्तम है। यह प्रश्नकर्ता के उत्तर देने वाले के और श्रोताओं के कुल का भी उद्धार करने वाला है, परंतु यह बहुत कठिन है। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी 4 वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहें तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग, गणेश जी को योगेंद्रियों के गुरु का गुरु कहा जाता है। महाभाग गणेश जी को योगेंद्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी श्री कृष्ण के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है। सनत कुमार, धर्म, सनक, सनातन, सनंदन, कपिल तथा सूर्य, ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्यान्य सुयोग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनीन्द्र तथा योगेंद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं। तथा वे ही तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भक्तों के लिए
जितने सुगम हैं उतने ही भक्तहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किंचन मात्र उसे जानते हैं, परम ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी उनसे भी अधिक जानते हैं। सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इनको ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक में अत्यंत निर्जन रमणीय रास मंडल में श्री कृष्ण ने जो शिव को अपने गुणों के कीर्तन का महत्व बताया था, उसका स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। साध्वी, मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया था। सुवर्ते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्न पूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवान के गुणों का जो वर्णन किया था वह अत्यंत दुर्गम है। मैं आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, सुनो। वरान ने श्री कृष्ण के इतने अमित गुण हैं कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतर आत्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण हैं। वे सर्वेश्वर, सर्वाग, सर्वविद और सर्वरूपधारी हैं। वे नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यानंद, निराकार, निरंकुश, निःशंक, निर्गुण, प्रकृति गुण रहित, निरामय, निर्लिप्त, सर्व साक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृत पदार्थ प्रकृति के कार्य है। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति है और वे प्रकृति से परे भी हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और मनोहर है। वे नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है, वे गोप वेश में सुशोभित होते हैं। कोटि कोटि काम देवों की लावण्य लीला के धाम हैं। उनकी मोहिनी झांकी मन को मोहे लेती है। उनके नेत्र शरद काल के मध्याह्न में पूर्णतः विकसित हुए कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। मंद मुस्कान से सुशोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल्य पीतांबर से सतत शोभायमान है। वे परब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म तेज से उद्भासित होते हैं। भक्त जनों को सर्व सुख पूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शांत स्वरूप राधा वल्लभ अनंत गुण और महिमा से संपन्न हैं। प्रेममयी गोपियां और सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वे रास मंडल के मध्य भाग में रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके दो भुजाएं हैं। वे वनमाला से विभूषित हैं और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके वक्ष स्थल को उद्भासित करता रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वे मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत है। चारू चंपा के फूलों से सुशोभित चूड़ामणि मुकुट की
बंकिमा लटक उनके मनोहर सौंदर्य की वृद्धि कर रही है। भक्ति रस से ओत प्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगतदाता ब्रह्मा इन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा संपूर्ण प्राणियों के भाग्य का उनके क्रम के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्या तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भित रहने वाले कालिग्नि रुद्रा द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, वे भी उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परमानंद से संपन्न है साध्वी उन्हीं के कृपा प्रसाद से शीघ्र गामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते, मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती, अग्नि जलाती एवं जल शीतल रहता तथा अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह राशि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही जलचर जीव स्थल में और स्थलचर प्राणी जल में जीवित नहीं रह पाते हैं। उन्हीं के भय से मैं यमराज धर्माधर्म के विषय में निरंतर नियंत्रण करता हूँ। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय में नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आग में या गहरे जलाशय अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़ जाए, संग्राम में तथा अन्य विषम संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से छत विछत हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल से अकाल में नहीं ले जा सकता तथा जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र तथा भाई बंधुओं से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है। वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जल राशि कश्यप को, कश्यप शेषनाग पृथ्वी को तथा क्षमा रूप पृथ्वी समुद्र सातों पर्वतों तथा नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं के भीतर लीन हो जाते हैं। पतिव्रते 71 दिव्य युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु और 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। तब जब तक ब्रह्मा का पतन नहीं होता, तब तक श्री हरि की आंखें खुली रहती हैं, उनकी पलक उठी रहती हैं। जब वे आंखें मूंदते या पलक गिराते हैं, तब ब्रह्मा जी का पतन एवं प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण प्राकृत पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं।
क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा श्री वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिव के अनुगामी हैं वे मंगलाधार सनातन ज्ञानानंद स्वरूप शिव में लीन होते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव उन परमात्मा महादेव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती हैं। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्ष स्थल में लीन हो जाते हैं। सुवर्ते गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। सावित्री वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जीवा में विलीन हो जाती है। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोम कूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण स्वरूप वायु का, उनकी जठराग्नि में समस्त अग्नियों का तथा जिन उनकी जीवा के अग्रभाग में जल का लय हो जाता है, जो सार से भी सारतर है तथा भक्ति रसामृत का पान करते हैं। वे भक्त वैष्णव जन अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों में विलीन हो जाते हैं। शूद्र विराट महान विराट में और महान विराट परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ही रोम कूपों में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उन्हीं के आंख मीचने पर महाप्रलय होता है तथा उनकी आंख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान की पलक जितनी देर उठी या खुली रहती है, उतनी ही देर तक बंद भी रहती है। दोनों में बराबर ही समय लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सृष्टि चालू रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। सुवर्ते ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती ही नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भूमि के धूली कणों की कोई गणना नहीं की जा सकती, जिन सर्वांतरात्मा श्री कृष्ण के नेत्रों की पलक गिरते ही जगत का प्रलय हो जाता है और पलक के उठते ही उन परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि आरंभ हो जाती है। उनके गुणों का कीर्तन करने में कौन समर्थ है? मैंने पिताजी के मुख से जैसा जैसा सुना है, वैसा वैसा आगमों के अनुसार वर्णन किया है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सब से प्रभु की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उनके सामने सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्ति से बड़ी है। एक मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप्य देने में निपुण, तीसरी सामीप्य प्रदान करने वाली है और चौथी निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे सिद्धत्व, अमृतत्व और ब्रह्मत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निषेक का लक्षण सुनो।
विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उस कर्म भोग या प्रारब्ध का भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है। उस कर्म भोग या प्रारब्ध का भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है श्री कृष्ण की उत्तम सेवा। साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद का सार है। यह विघ्नों का नाशक तथा शुभदायक है। बेटी, अब तुम सुख पूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्य पुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देख सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुका दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। सच है, सत्पुरुषों का बिछो बड़ा ही दुखदायक होता है। नारद सावित्री को रोती देख कृपा निधान यम भी रो पड़े और मन ही मन संतुष्ट हो उससे इस प्रकार बोले। यम ने कहा, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का शुभ व्रत होता है। यह व्रत 16 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के प्रति मास के शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे भगवान श्री हरि का परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देव सेना की उपासना करने का विधान है। इसी प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली भगवती मनसा की पूजा होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन दुर्गति नाशनी विष्णु माया भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। जो नारी विशुद्ध पतिव्रताओं में श्री यंत्र आदि में तथा प्रतिमाओं में पति पुत्रवती सती प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की भावना करके धन और संतति की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक पूजा करती है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के परम पद को प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पति देव को लेकर अपने घर लौट गई। नारद यूं सावित्री और सत्यवान दोनों जब घर चले आए तब सावित्री ने सत्यवान से तथा अन्य बंधुओं से सारा वृतांत कह सुनाया। फिर वर के प्रभाव से सावित्री के पिता क्रमशः 100 पुत्र वाले हो गए। उसके ससुर की आंखें ठीक हो गई और वे अपना राज्य पा गए। सावित्री अन्य भी स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री के ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात वह अपने पति के साथ गोलोक धाम में चली गई, जो सविता की अधिदेवी सविव्रत देवता के मंत्रों की अधिष्ठात्री तथा वेदों की सावित्री जननी है। वे देवी उन्हीं गुणों के कारण सावित्री कही गई हैं। वत्स, इस प्रकार सावित्री का श्रेष्ठ उपाख्यान तथा प्राणियों के कर्म विपाक
के ये प्रसंग तुम्हें बता दिए, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। अध्याय 34 समाप्त। भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य तथा विभिन्न व्यक्तियों से उनके पूजित होने का तथा दुर्वासा के शाप से महालक्ष्मी के देवलोक त्याग और इंद्र के दुखी होकर बृहस्पति के पास जाने का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद में निर्गुण निराकार परमात्मा श्री कृष्ण का निर्मल यश सुन चुका। वास्तव में उनके गुणों का कीर्तन मंगलों का भी मंगल है। प्रभु, अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, सर्वप्रथम भगवती लक्ष्मी की किसने पूजा की? इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से उनकी पूजा होती है? आप मुझे उनका गुणानुवाद सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण, प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा पा रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो द्वादश द्वादश वर्षीया देवी हो। निरंतर रहने वाला तारुण्य उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनका दिव्य श्री विग्रह विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपक का पुष्प हो। उन मनोहरिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न मुख शरद पूर्णिमा के कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के सामने शरत काल के मध्यम कालीन कमलों की शोभा छिप जाती थी। पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। रूप, वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आकृति, आभूषण, गुण, मुस्कान, अवलोकन, प्राणी, गति, मधुर स्वर, नीति तथा अनुनय विनय में दोनों राधा तथा लक्ष्मी समान थी। श्री राधा के बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और अपने दाहिने अंश में श्री राधा स्वयं ही विद्यमान रहीं। श्री राधा ने प्रथम परात्पर प्रभु द्विभुज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का वह विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी ने भी श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनाने की इच्छा की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से ही स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश में वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण ही बने रहे और वाम अंश से चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्हीं महालक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी सहस्त्र भरी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को माता की भांति निरंतर देखती भालती रहती हैं, वे ही देवियों में महती होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के। द्विभुज श्री कृष्ण गोपों और गोपियों से आवृत हो गोलोक में अत्यंत शोभा पाने लगे और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को चले गए। वे भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में एक समान ही हैं। भगवती श्री महालक्ष्मी योग बल से नाना रूपों में विराजमान हुई। वे संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर परम शुद्ध सत्व स्वरूपा परिपूर्णतमा महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में
वे प्रधान हुई। वे स्वर्ग में इंद्र की संपत्ति स्वरूपणी होकर स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पाताल में तथा मृत्यु लोक में राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी हुई। ग्रस्तों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने कालांश से ये ही गृहिणी भी कहलाती है। वे ग्रस्तों के लिए संपत स्वरूपा तथा सर्व मंगल मंगला हैं। गौओं की जननी सुरभि तथा यज्ञ पत्नी दक्षिणा भी वे ही हैं। क्षीर सागर में यहाँ क्षीर सागर के यहाँ उनकी उसकी कन्या है। कमलों में श्री तथा चंद्रमा और सूर्य में शोभा रूप से उन्हीं का निवास है। वे सूर्य मंडल का अलंकार हैं। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी ग्रह संपूर्ण धान्य वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर मालाएं बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सुरमय शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का अंश विद्यमान है। मुने, सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की। दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तीसरी बार भगवान श्री शिव ने इनकी आराधना की। मुने, फिर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। तदंतर स्वयंभू मनु मानवेंद्र ऋषिवर मुनीश्वर तथा साधु ग्रस्त इन लोगों ने महालक्ष्मी की उपासना की है। गंधर्व और नाग आदि ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर ब्रह्मा द्वारा ये सुपूजित हुई। नारद फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूर्वक पूजा होने लगी। चैत्र पोष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को भगवान विष्णु ने भक्ति पूर्वक तीनों लोकों में इनकी पूजा का महोत्सव चालू किया। वर्ष के अंत में पोष की संक्रांति के दिन मनु ने अपने प्रांगण में इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की। तत्पश्चात तीनों लोकों में वह पूजा सम्मिलित हुई। राजेंद्र मंगल केदार नील नल सुबल उत्तानपाद पुत्र ध्रुव इंद्र बलि कश्यप दक्ष मनु विवस्वान सूर्य प्रियव्रत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने मंगलमयी देवी की उपासना की। इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई। ये संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त संपत्तियां इन्हीं का स्वरूप है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजती है। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। फिर वे देवी पृथ्वी पर सिंधु कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उनका ध्यान कवच और पूजन संबंधी संपूर्ण विधान क्या है? पूर्व काल में सबसे पहले उन महालक्ष्मी का सत्वन किसने किया था? इन सब बातों का मेरे लिए विशद विवेचन कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से इंद्र देव समुदाय तथा मृत्यु लोक सभी श्रीहीन हो गए थे। रूठी हुई लक्ष्मी स्वर्ग आदि का त्याग करके बड़े दुख के साथ वैकुंठ में गई और महालक्ष्मी में अपने आप को विलीन कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा की सभा में गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी को आगे करके वे सब वैकुंठ में गए। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता बहुत दुखी थे। उनके कंठ होंठ और तालु सूख गए थे।
तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे इंद्र संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने उन्हें देखा और उनसे वर प्राप्त किया। देवता आदि को वर देकर उन प्रसन्न वंदना देवी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को वरमाला अर्पित की। नारद, उनकी कृपा से देवताओं को असुरों के हाथ में गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवता उनकी भली भांति पूजा और स्तुति करके सर्वत्र निरापद हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को शाप दे दिया था? देवता आदि ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया? किस स्तोत्र से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए थे? प्रभु, किस प्रकार उन दोनों का संवाद हुआ था? यह सब बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ से कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का शरीर ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की सहस्त्रों किरणों से संपन्न हो। उनकी अत्यंत स्वच्छ जटाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे तथा उनके हाथों में चीर, दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्जवल तिलक चंद्रमा के सदृश जान पड़ता था। वेद वेदांग में पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। वे शिष्यों सहित मुनि व दुर्वासा ने इंद्र को वे मुनीश्वर दुर्वासा ने तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त परम मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित किया। राजश्री के गर्व में गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही रूप गुण तेज और अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत सहसा भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर तो इंद्र को छोड़कर वह घोर वन में चला गया। मुने, उस समय इंद्र तेज से युक्त उस ऐरावत पर शासन नहीं कर सके। इंद्र ने उस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया है। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा के रोष की सीमा न रही। उन्होंने क्रोध में भर कर शाप देते हुए कहा। मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो? मैंने तुम्हें यह पारिजात पुष्प दिया और तुमने गर्व के कारण स्वयं उसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। नियम तो यह है कि श्री विष्णु को समर्पित किए हुए नैवेद्य फल तथा जल से के प्राप्त होते ही उनका उपभोग करना चाहिए। त्याग करने से ब्रह्म हत्या के सदृश दोष लगता है। सौभाग्यवश प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का जो त्याग करता है वह पुरुष श्री बुद्धि और ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे
पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है। जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा और स्तुति करता है, वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। इस उसका स्पर्श करके चलने वाले वायु का संयोग पाकर तीर्थों का समूह पवित्र हो जाता है। उसकी चरण रज लगते ही पृथ्वी पवित्र हो जाती है। श्री हरि को भोग न लगाया हुआ अन्न मांस के समान अभक्ष है। शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा रुद्र शूद्र याजी चिकित्सक देवल कन्या विक्रयी और योनि जीविका अन्न ठंडा भांसी सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शूद्रापति एवं वृक्षवाही अधीक्षित शवदाही अगम्यगामी मित्रद्रोही विश्वासघाती कृतघ्न तथा झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है, परंतु ये सब भी भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं। यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वह करोड़ों वंशजों का उद्धार कर सकता है। श्री हरि की भक्ति से श्री मुख श्री हरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि अज्ञान से में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने 7 जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर भक्ति पूर्वक जो श्री हरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो अनेकों जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए। मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ, मुझे शिव तथा ब्रह्मा से भी किंचित भी भय नहीं है। काल, मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता, फिर दूसरों की तो गिनती ही क्या है। तुम्हारे पिता प्रजापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे। देवराज, तुम्हारे गुरु बृहस्पति भी मुझ निशंक पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखो, यह पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। शिव के पुत्र का मस्तक कट जाने पर उसके पुनर्जीवन के लिए ही यही मस्तक हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। मुनिवर, दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझ मतवाले को यह शाप देकर बहुत ही उचित किया है। यदि आपने मेरी संपत्ति हर ली तो अब आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए। ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है, उससे ज्ञान ढक जाता है, उसी से उसको मुक्ति मार्ग की अर्गला कहा जाता है। उससे ज्ञान ढक जाता है, इसी से उसको मुक्ति मार्ग की अर्गला कहा जाता है। इसके कारण हरि भक्ति में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है। संपत्ति जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और दुख के बीज का उत्तम अंकुर है। धन रूपी रतौंधी से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। जो संपत्ति से प्रमत्त हो गया है उसे मदिरा से मत हुआ समझना चाहिए। उसे बांधव जन घेरे रहते हैं, परंतु वह बंधु जनों से द्वेष रखता है। वैभव मत, विषांध, विहल, महाकामी और राजसिक व्यक्तियों में सत्व मार्ग का अवलोकन करने की योग्यता नहीं रह जाती।
विषांद दो प्रकार के बताए गए हैं, राजस और तामस। जिसके शास्त्र का जिसमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है वह तामस कहलाता है। और शास्त्रज्ञ राजस मुनिश्रेष्ठ शास्त्र दो प्रकार के मार्ग दिखलाते हैं, एक प्रवृत्ति बीज और दूसरा निवृत्ति बीज। पहला जो प्रवृत्ति मार्ग है वह दुख का रास्ता है, परंतु जीव कलेश में ही सुख मानकर पहले उसी पर चलते हैं। वह मार्ग स्वच्छंद प्रसन्नता पूर्ण विरोध शून्य एवं आपात मधुर होने पर भी परिणाम में नाश का बीज तथा जन्म मृत्यु और जरा के चक्कर में डालने वाला है। जीव अनेक जन्मों तक अपने विहित कर्म के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में क्रमशः भ्रमण करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मानव होकर सत्संग का सुअवसर प्राप्त करता है। सैकड़ों और सहस्त्रों पुरुषों में कोई विरला ही साधु पुरुष भवसागर से पार उतरने में कारण बनता है। साधु पुरुष सतव गुण के प्रकाश से मुक्ति मार्ग का दर्शन कराता है। तब जीव के हृदय में बंधन को तोड़ने के लिए यत्न करने की भावना उत्पन्न होती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं तब प्राणी को निर्विघ्न और परम सुखद मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह बात मैंने विभिन्न प्रसंगों और अवसरों पर गुरु बृहस्पति जी के मुख से सुनी है। अब विधाता ने इस विपत्ति के समय मुझे ज्ञान का समुद्र प्रदान किया है। मेरा उद्धार करने वाली यह विपत्ति वास्तव में संपत्ति रूपणी है। ज्ञान सिंधो दीन बंधो दयानिधे, इस प्रकार इस समय मुझ दीन को कुछ ऐसा सारभूत ज्ञान दीजिए जो मुझे भवसागर से पार कर दे। इंद्र की यह बात सुनकर ज्ञानियों के गुरु सनातन मुनि दुर्वासा जोर जोर से हंस पड़े और अत्यंत संतुष्ट होकर इंद्र को ज्ञान का उपदेश देने लगे। मुनि बोले, अहो महेंद्र, यह बड़े मंगल की बात है कि तुम अभिष्ट मोक्ष मार्ग का साक्षात्कार करना चाहते हो। यह पहले तो दुख का कारण जान पड़ता है, परंतु परिणाम में सुख देने वाला है। जीव को जो गर्भ की यातना तथा मृत्यु कष्ट सहन करने पड़ते हैं उन सब का खंडन करने वाला यह ज्ञान बताया जा रहा है, जिससे पार पाना कठिन है। यह दुर्वार एवं असार संसार पारावार से उद्धार करने वाला यह ज्ञान ही है। इससे कर्म रूपी वृक्ष के अंकुर का उच्छेद हो जाता है। यह सब का उद्धार करने वाला है। ज्ञान का यह मार्ग सब मार्गों से श्रेष्ठ है। इससे संतोष और संतति की प्राप्ति होती है। दान तप व्रत और उपवास आदि कर्म से जीवधारियों को स्वर्ग भोग आदि सुख की उपलब्धि होती है। पहले के सकाम कर्मों का यत्न पूर्वक मलोच्छेद करके यह ज्ञान मोक्ष का बीज वपन करता है। संकल्प का अभाव ही मोक्ष का बीज है। मनुष्य जो भी सात्विक कर्म करे उसे कामना या संकल्प से शून्य ही रखे। समस्त कर्मों को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके ज्ञानी पुरुष परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। संसारी पुरुषों के लिए इस गति को निर्वाण मोक्ष कहा गया है, परंतु वैष्णव पुरुष भगवत सेवा से विरह होने के भय से कातर हो इस निर्वाण मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वे उत्तम देह धारण करके गोलोक अथवा वैकुंठ धाम में उन्हीं परमात्मा की नित्य सेवा करते हैं। इंद्र वैष्णव जन भगवत सेवा रूप मुक्ति की ही अभिलाषा रखते हैं। वे जीवन मुक्त हैं और उनसे समस्त कुल का उद्धार कर देते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण
कीर्तन अर्चना, कीर्तन अर्चन, पाद सेवन, वदन वंदन सत्वन, नित्य भक्ति भाव से उनके नैवेद्य का भक्षण, चरणोदक का पान तथा उनके मंत्र का जप, यही जीव के उद्धार का बीज है जो सबके लिए अभिष्ट हो सकता है। यह मृत्युंजय ज्ञान है जिसे भगवान मृत्युंजय ने मुझे दिया था। मैं उनका शिष्य हूँ, इसीलिए उन्हीं के कृपा प्रसाद से सर्वत्र निर्भय विचरता हूँ। जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ हरि भक्ति प्रदान करता है, वही जन्मदाता पिता है, वही ज्ञानदाता गुरु है, वही बंधु है और वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। जो श्री कृष्ण सेवा के सिवाय दूसरा कोई मार्ग दिखाता है, वह उस शिष्य का विनाश ही करता है। निश्चय ही उस गुरु को उसके वध के पाप का भागी होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सदा समस्त लोकों के लिए मंगल कारक है। जो कृष्ण नाम लेता है, उसके मंगल की सदा वृद्धि होती है, उसकी आयु का अपव्यय नहीं होता। श्री कृष्ण भक्तों से काल, मृत्यु, रोग, संताप और शोक उसी तरह दूर भागते हैं जैसे गरुड़ से सर्प। श्री कृष्ण मंत्र का उपासक ब्राह्मण हो या चांडाल, वह ब्रह्म लोक को लांग कर उत्तम गोलोक में चला जाता है। ब्रह्मा जी मधु पर्क आदि के द्वारा उसकी पूजा करते हैं तथा देवताओं और सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह परमानंद का अनुभव करता है। भगवान शिव ने श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा को ही ज्ञान, तप, वेद तथा योग का सार बताया था। योग का सार बताया है, वही परम कल्याण स्वरूप है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत स्वप्न के समान मिथ्या ही है। केवल पर ब्रह्म परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। वे प्रकृति से भी परे हैं, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखदायक सार तत्व स्वरूप, भक्ति दाता, मोक्ष दाता, सिद्धि दाता, योग प्रदाता तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता है। योगी, यति, सिद्ध और तपस्वी सब के लिए कर्मों का भोग अनिवार्य है, परंतु नारायण के भक्तों के लिए कर्म भोग नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाला गया सूखा ईंधन शीघ्र ही जल जाता है, उसी प्रकार भगवत भक्तों के स्पर्श मात्र से सारा पाप तत्काल भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण भक्त से रोग, पाप और भय सभी थर थर कांपते हैं। यमदूत भी उससे डर कर दूर भागते हैं। विधाता के कारागार रूपी इस संसार में मनुष्य तभी तक बंधा रहता है जब तक कि गुरु के मुख से उसको श्री कृष्ण मंत्र का उपदेश नहीं प्राप्त होता। श्री कृष्ण का नाम किए हुए कर्मों के भोग रूपी बेड़ी का उच्छेद करने वाला, माया जाल को छिन्न भिन्न करने वाला तथा माया पाश का विनाशक है। गोलोक के मार्ग का सोपान, उद्धार का बीज तथा भक्ति का नित्य बढ़ने वाला अविनाशी अंकुर है। पुरंदर संपूर्ण तप, योग, सिद्धि, वेदाध्ययन, व्रत, दान, तीर्थ, स्नान, यज्ञ, पूजन और उपवास, इन सब का वही सार है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। श्री कृष्ण के मंत्र को ग्रहण करने मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। उसके स्पर्श से तीर्थों के समुदाय तथा सारी पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। अनेक जन्मों तक जिससे कोई दिशा नहीं प्राप्त हुई है, वह लेश मात्र पुण्य के प्रभाव से किसी अन्य देवता का मंत्र पाता है। अनेक जन्मों तक अन्य देवताओं की सेवा के फल स्वरूप उसको समस्त कर्मों के साक्षी सूर्य देव का मंत्र प्राप्त होता है। 3 जन्मों तक
सूर्य की सेवा से शुद्ध हुआ मनुष्य गणेश जी के सर्व विघ्नहारी मंत्र का उपदेश पाता है। अनेक जन्मों तक उनकी सेवा से मनुष्य की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। फिर वह गणेश जी के कृपा प्रसाद से दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। उस ज्ञान के प्रकाश में भली भांति विचार करके अज्ञान अंधकार का निवारण करने के पश्चात मनुष्य विष्णु माया स्वरूपिणी प्रकृति देवी दुर्गति नाशिनी दुर्गा का भजन करता है। वे सिद्धि दायिनी सिद्ध स्वरूपिणी तथा परमा सिद्धि योगिनी है। वाणी लक्ष्मी और श्री कृष्ण प्रिया राधा आदि उनके अनेक रूप हैं। अनेक जन्मों तक उनकी उपासना करने के पश्चात उनकी कृपा से ज्ञानी होकर मनुष्य ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञान श्री कृष्ण ज्ञान के आदि देवता सनातन महादेव कल्याण स्वरूप शिव का भजन करता है। वे मंगलदायक कल्याणकारक परमानंद रूप परमानंददायी सुखदायक मोक्षदायक तथा समस्त संपत्तियों के दाता हैं। अमृतत्व सुदीर्घ आयु इंद्रत्व तथा मनुष्यत्व को भी वे अनायास ही देने में समर्थ हैं। राजेंद्र पद ज्ञान तथा हरि भक्ति के भी दाता हैं। 3 जन्मों तक उनकी आराधना करके उन्हीं आशुतोष महात्मा शंकर के कृपा प्रसाद से मनुष्य निश्चय ही हरि भक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर श्री कृष्ण भक्तों के संसर्ग से उसको कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान दीप के प्रकाशित होने से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत को मिथ्या ही देखता है। वरदाता शंकर के वर से सब जब निर्मल ज्ञान और भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब मनुष्य परात्पर निवृत्ति भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस शरीर में उसे श्री कृष्ण मंत्र की प्राप्ति होती है वह शरीर जब तक टिका रहता है तभी तक उसे भारतवर्ष में रहना पड़ता है। उस पांच भौतिक शरीर को त्याग देने के पश्चात वह दिव्य रूप धारण कर लेता है और श्री हरि के गोलोक या वैकुंठ धाम में उनका पार्षद बनकर उनकी सेवा किया करता है। वह परमानंद से संपन्न तथा मोह आदि से रहित हो जाता है। इस प्राकृत जगत में पुनः उसका आगमन नहीं होता। उसे पुनः माता का सत्वन नहीं पीना उसे पुनः माता का स्तन नहीं पीना पड़ता। जो विष्णु मंत्र के उपासक गंगा आदि तीर्थों का सेवन करने वाले तथा स्वधर्म परायण भिक्षु हैं उनका स्थिर जन्म नहीं होता। तीर्थ में पाप का सर्वथा परित्याग करें और पुण्य कर्म का अनुष्ठान करते हुए श्री हरि का भजन करें। विधाता ने तीर्थ सेवी पुरुषों का यही धर्म बताया है। भगवान विष्णु ने के नाम मंत्र का जप करें उन्हीं की सेवा आदि में तत्पर रहें तथा उन्हीं के व्रत एवं उपवास में संलग्न रहें। यह विष्णु सेवी पुरुषों का धर्म बताया गया है। जो सदन या कदन में उत्तम या निकृष्ट श्रेणी के अन्न हैं मिट्टी के ढेले अथवा स्वर्ण में सदा समभाव रखता है वह सन्यासी कहा गया है। जो दंड कमंडलू तथा गेरुआ वस्त्र मात्र धारण करें प्रतिदिन प्रवास में रहे और एक स्थान पर अधिक दिनों तक निवास न करे उसे सन्यासी कहा गया है। जो लाभ आदि से रहित होकर सदाचारी द्विजों का दिया हुआ अन्न खाता है किंतु किसी से याचना नहीं करता वह सन्यासी कहा गया है। जो व्यापार न करे आश्रम बनाकर न रहे समस्त वैदिक कर्मों से विलग रहे तथा निरंतर नारायण का ध्यान करे उसे सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो सदा मौन रहे ब्रह्मचर्य का पालन करे दूसरों से बात न करे और सबको ब्रह्म में देखे उसे सन्यासी कहा गया है। जिसकी सर्वत्र समबुद्धि हो जो हिंसा और माया आदि से दूर रहता हो तथा क्रोध तथा और अहंकार से शून्य हो वही सच्चा सन्यासी कहा गया है। जो बिना मांगे
प्रस्तुत हुए मीठे अथवा स्वाद रहित अन्न को समभाव से भोजन करता है, किंतु खाने के लिए किसी से याचना नहीं करता, वह सन्यासी कहा गया है। जो स्त्रियों का मुख न देखे, उनके पास खड़ा न हो और कांट की बनी हुई नारी मूर्ति का भी स्पर्श न करे, वही सच्चा भिक्षु है। ब्रह्मा जी ने सन्यासियों का यही धर्म बताया है। उसके विपरीत चलने पर जन्म, जरा और यम यातना का भय सिर पर सवार रहता है, अथवा पशु आदि शूद्र जंतुओं की योनि में जन्म लेना पड़ता है। गर्भवास के समय सभी प्राणी अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करते हैं, किंतु गर्भ से निकलते ही जीव विष्णु की माया से मोहित हो सब कुछ भूल जाता है। देवता हो या कीट, सभी यत्न पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करते हैं। स्त्री की योनि के भीतर जब पुरुष का वीर्य पड़ता है तो वह तत्काल उसके रक्त में मिल जाता है। रक्त की मात्रा अधिक होने पर संतान माता के समान होती है और वीर्य की अधिकता होने पर संतान की आकृति पिता से अधिक मिलती जुलती है। ऋतु काल के बाद यदि युगम दिनों में गर्भाधान हो तो पुत्र का जन्म होता है और विषम दिनों में आदान होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। युगम दिनों में तथा रवि, मंगल और गुरु का वार होने पर आदान हो तो पुत्र होता है। अन्य वारों तथा विषम दिनों में आदान से कन्या का जन्म होता है। जिसका जन्म पहले पहर में होता है वह अल्पायु होता है, दूसरे पहर में जन्म लेने वाले की आयु मध्यम होती है और तीसरे पहर में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु होता है। चतुर्थ पहर में जन्म लेने वाला चिरंजीवी माना जाता है। जिस क्षण या लग्न में बालक का जन्म होता है, उस समय की ग्रह स्थिति के अनुरूप उसका भावी जीवन हुआ करता है। वह पूर्व कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी होता है। जैसे क्षण में जन्म लेता है जैसे क्षण में जन्म लेता है वैसी ही संतान होती है। प्रसव के क्षण की चर्चा विद्वान पुरुष ही करते हैं। रज्जुवीर्य परस्पर संयुक्त हो एक रात में कलल का आकार धारण करते हैं। फिर वह कलल दिनों दिन बढ़ने लगता है। सातवें दिन उसकी आकृति बेर के समान होती है और एक मास में वह लट्टू के समान हो जाता है। 3 महीना बीतते बीतते वह बिना हाथ पैर के मांस पिंड के रूप में परिणित हो जाता है। 5वें मास में देहधारी जीव के सारे अव्यय प्रकट हो जाते हैं। छठे महीने में जीव का संचार होता है, फिर वह सब तत्वों को समझने लगता है। थोड़ी सी जगह में उसे रहना और सोना पड़ता है। इस बात को समझकर वह पिंजड़े में बंधे हुए पक्षी के समान दुखी हो जाता है। अपवित्र स्थान में रहकर वह माता के खाए हुए अन्न पान का ही आहार करता है और हाय हाय करके परमेश्वर का चिंतन करने लगता है। इस तरह 4 मास तक बड़ी भारी यातना भोग कर यथा समय वायु से प्रेरित हो वह गर्भ से बाहर निकलता है। उस समय उसे दिशा, देश और काल का भान नहीं होता। विष्णु माया से मोहित हो वह सब कुछ भूल जाता है। शैशव काल की सीमा तक वह शिशु सदा मल मूत्र में से लिपटा रहता है, दूसरे के अधीन होता है। उसमें मच्छर आदि को हटाने की भी शक्ति नहीं रहती। जब उसे कीड़े आदि काट खाते हैं तब वह दुखी होकर बारंबार रोता है। स्तनपान करने में भी असमर्थ ही रहता है।
अभिष्ट वस्तु की याचना करने के लिए उसकी वाणी नहीं निकलती। पौंगड़ावस्था तक वह स्पष्ट बोल नहीं पाता। पौंगड़ावस्था में भी अनेक प्रकार की यातना भोग कर जवान होता है। उस समय माया से मोहित वे देहधारी जीव गर्भादि की यातना को भूल जाता है। आहार और मैथुन की चिंता से पीड़ित तथा नाना प्रकार के मोह आदि से वेष्टित होकर वह पुत्र पत्नी तथा अनुचरों का यत्न पूर्वक पालन करता है। जब तक वह उनके पालन में समर्थ रहता है, तभी तक घर में उसकी पूजा होती है, आदर सत्कार होता है। असमर्थ हो जाने पर तो भाई बंधु उसे बूढ़े बैल की भांति व्यर्थ का भार समझने लगते हैं। तब जब अत्यंत जरा जर्जर जड़ एवं अधीर बधिर हो जाता है, खांसी और दमा आदि रोग सताने लगते हैं तथा वह अत्यंत मूढ़वत हो सर्वथा दूसरों के अधीन हो जाता है, तब सदा बारंबार पश्चाताप करने लगता है। वह कहता है, अहो मैंने श्री हरि के तीर्थ का तथा सत्संग का भी स्वेच्छा पूर्वक कभी सेवन नहीं किया। यदि पुनः भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाऊंगा तब तीर्थों में जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा। देवेंद्र इस तरह संकल्प करते हुए उस जड़ को यथा समय आकार आकर अत्यंत भयंकर यमदूत पकड़ लेता है। वह उस दूत को देखता है, उसके हाथों में पाश और दंड होते हैं, उसकी आंखें अत्यंत क्रोध से लाल होती हैं, आकृति विकराल एवं भयंकर होती है। उसे किन्हीं भी उपायों द्वारा रोक पाना कठिन होता है। वह बलिष्ठ भयानक दुर्धर्ष संपूर्ण सिद्धियों का दाता तथा अन्य सब की दृष्टि से ओझल होता है। सामने खड़े हुए उस दूत पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत भयभीत हो मलमूत्र का त्याग करने लग जाता है। फिर तत्काल ही प्राणों तथा पांच भौतिक देह को भी त्याग देता है। यमदूत अंगूठे के बराबर आकार वाले जीव को लेकर भोग देह या यातना शरीर में स्थापित कर देता है। तब उसे तीव्र गति से अपने स्थान पर ले जाता है। जीव वहां पहुंचकर सब धर्मों के ज्ञाता धर्मराज यमराज को देखता है। वे रत्न सिंहासन पर सुस्थिर भाव से बैठकर मंद मंद मुस्कुराते दिखाई देते हैं। वे सर्वज्ञ हैं, धर्माधर्म के विचार को जानते हैं तथा सब और उनका मुख है। विधाता ने पूर्व काल में ही यम को संपूर्ण विश्व के नियमन का एकमात्र आधार दे रखा है। वे अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करते हैं, रत्न में आभूषणों से भूषित हैं। 3 करोड़ दूत और पार्षद गण उन्हें सदा घेरे रहते हैं। वे शुद्ध स्फटिक मणि की माला लेकर उन उसके द्वारा श्री कृष्ण के नामों का जप करते रहते हैं तथा रोमांचित शरीर से मन ही मन उनके युगल चरणाविंदों का ध्यान किया करते हैं। उस समय उनकी वाणी गदगद होती है, नेत्रों से अश्रुधारा बहती रहती है। भगवान यम सब पर समान दृष्टि रखते हैं। उनका रूप बहुत ही सुंदर एवं कमनीय है। उनका शरीर सदा सुस्थिर यौवन से सुशोभित रहता है। वे अपने तेज से उद्भासित होते रहते हैं। उनकी कांति शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को लज्जित कर देती है। उनकी और सुखपूर्वक देखा जा सकता है। वे बड़े बुद्धिमान हैं और चित्रगुप्त के सामने विराजमान रहते हैं। पुण्यात्माओं के पक्ष समक्ष उनका रूप उपरयुक्त रूप से ही उपयुक्त रूप से शांत ही रहता है, परंतु पापियों को वे बड़े भयानक दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर देहधारी जीव प्रणाम करता है और अत्यंत भयभीत होकर खड़ा हो जाता है। सूर्य नंदन यम चित्रगुप्त के साथ विचार करके जिनके लिए जो उचित होता है, वैसा ही शुभ या अशुभ फल
प्रदान करते हैं। इस प्रकार उन जीवों को आवागमन के चक्कर से कभी छुटकारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण चरणाविंदों का सेवन ही जीव को उससे छुटकारा दिला सकता है। देवराज, यह सब बातें मैंने आनुषंगिक रूप से अनुवांशिक रूप से बताई है, अनुषंग रूप से तुम्हें बताई है। अब मनोवांछित वर मांगो। वत्स, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। महेंद्र ने कहा, याचकों के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप मुनि श्रेष्ठ, मेरा इंद्रित्व तो चला ही गया, अब ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। आप मुझे परम पद प्रदान कीजिए। महेंद्र की यह बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा हंसे और वेदोक्त सार तत्व स्वरूप सत्य वचन बोले। मुनि ने कहा, महेंद्र, विषयी पुरुषों के लिए परम पद अत्यंत दुर्लभ है। तुम जैसे लोगों को तो प्राकृत प्रलय काल में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सृष्टि काल में जीवों का आविर्भाव तथा प्रलय काल में तिरोभाव मात्र होता है। ठीक उसी तरह जैसे प्रातः काल प्राणियों का जागरण और रात्रि काल में शयन हुआ करता है, जैसे काल चक्र भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार विषयी जीव भी ईश्वर की इच्छा से गाड़ी के पहिए की तरह सदा ही आवागमन का चक्कर काटते रहते हैं। 60 विपलों का एक पल, 60 पलों का एक दंड, 2 दंडों का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नामक 2 पक्षों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयनों का एक वर्ष, 43,20,000 मानव वर्षों के 4 युग तथा मनुष्यों के 25,560 चतुर्युगी की एक इंद्र की आयु होती है। यही एक मनु की भी आयु कही जाती है। 10,08,000 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है। यदि तभी प्रकृति प्रलय प्रकृति लय होता है। वत्स, प्रकृति प्रलय के समय परमात्मा श्री कृष्ण की पलकें गिरती हैं, जब फिर उनकी पलकें उठती या आंख खुलती है, तब पुनः नई सृष्टि का आरंभ होता है। श्रुति में ब्रह्मा जी की सृष्टि एवं प्रलयों को असंख्य बतलाया गया है। जैसे पृथ्वी के धूली कणों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह सृष्टि और प्रलयों की भी कोई गिनती नहीं है। यह चंद्रशेखर शिव का कथन है। उपयुक्त इंद्रों का मोक्ष नहीं होता। अतः देवराज, तुम कोई दूसरा वर मांगो जो सृष्टि सूत्र के अनुरूप हो। मुने मुनीश्वर दुर्वासा की यह बात सुनकर देवराज को बड़ा विस्मय हुआ। तब उन्होंने वहां अपने पूर्व ऐश्वर्य का ही वर्ण किया। तुम अपने पूर्व ऐश्वर्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर मुनि दुर्वासा अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री हरि का गुणगान सुनकर इंद्र को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उन्होंने घर जाकर क्या किया, यह बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण श्री कृष्ण का गुणगान सुनकर इंद्र संसार के ऐश्वर्य भोग से विरक्त हो गए। वे दिनों दिन अपने वैराग्य भाव को बढ़ाने लगे। मुनिवर दुर्वासा के पास से घर जाकर उन्होंने अपनी अमरावती पुरी की दशा देखी। वह दैत्यों तथा असुर समूहों से भरी होने के कारण भय से व्याकुल जान पड़ती थी। उस पुरी में कहीं तो उनके बंधु विषाद में डूबे थे और कहीं कहीं के बंधुजन पुरी छोड़कर बाहर चले गए थे। अपनी पुरी को पिता, माता, पत्नी आदि से रहित, अत्यंत हलचल से पूर्ण तथा शत्रुओं से आक्रांत देखकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास गए। उस समय शक्तिशाली बृहस्पति जी
मंदाकिनी के तट पर विराजमान हो पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए देवराज इंद्र को दृष्टि गोचर हुए। फिर देखा तो वे गंगा के जल में पूर्वाभिमुख खड़े होकर सूर्य का अभिवादन कर रहे हैं। उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भरे हैं, उनका शरीर पुलकित था, वे अत्यंत आनंदित थे। वे परम श्रेष्ठ गांधीर्य संपन्न धर्मात्मा श्रेष्ठ पुरुषों से सेवित बंधु वर्ग में आदरणीय भातृ समुदाय में ज्येष्ठ तथा देव शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी गुरुवर बृहस्पति जी मंत्र का जप कर रहे थे। देवराज एक पहर तक उन्हें देखते रह गए। तत्पश्चात उन्हें ध्यान से उपरत देखकर प्रणाम किया। फिर वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर से रोने लगे। तदंतर दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए शाप के संबंध की सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बतलाई। इंद्र की सारी बातें सुनकर परम बुद्धिमान एवं वक्ताओं में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहा। बृहस्पति जी बोले, सुरश्रेष्ठ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम विषाद मत करो, मेरी बात सुनो। नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है, क्योंकि यह विपरीत और संपत्ति स्वरूपणी है। इसे नश्वर कहा जाता है। यह संपत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल है। जीव स्वयं ही उन दोनों का निर्माता है। प्राय संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक जन्म में यही शाश्वत नियम है। चक्र की भांति वह सदा घूमता रहता है। फिर इस विषय में चिंता किस बात की? शुभ हो अथवा अशुभ, जिस किसी प्रकार के अपने कर्म फल को भोगने के लिए ही पुरुष शरीर प्राप्त करता है। शतकोटि कल्प क्यों न बीत जाए, किंतु बिना भोग किए कर्म का अंत नहीं होता। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार की बातें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को संबोधित करके सामवेद की कोथमी शाखा में कही है। किए हुए संपूर्ण कर्मों का भोग शेष रह जाने पर कर्मानुसार प्राणियों का भारतवर्ष में अथवा कहीं अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्म प्राणी के पीछे लगे रहते हैं। पुरंदर छाया की भांति वे बिना भोग समय बिना भोग अलग नहीं होते। काल, देश और पात्र के भेद से कर्मों में न्यूनाधिकता हुआ ही करती है। किस जिस प्रकार कुशल कुंभकार दंड चक्र शराव और भ्रमण के द्वारा क्रमशः मिट्टी से सुंदर घट का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार विधाता कर्म सूत्र से प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। अतः देवराज जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उन भगवान नारायण की तुम उपासना करो। वे प्रभु त्रिलोकी के विधाता, रक्षक के रक्षक, सृष्टा के सृष्टा, संहर्ता के संहार करता तथा काल के भी काल हैं। जो पुरुष महान विपत्ति के अवसर पर उन भगवान मधुसूदन का स्मरण करता है, उसके लिए इस विपत्ति में भी संपत्ति की ही भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शंकर ने आदेश दिया है। नारद जी इस प्रकार कहकर तत्वज्ञानी बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को हृदय से लगा लिया और शुभाशीर्वाद देकर उन्हें पूर्ण रूप से सारी बातें समझा दी। अध्याय 35, 36, 37 पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।